मूसलाधार बारिशें और भारती आती जा रही है। दरिया चनाब, रावी और सतलुज बिफर गए। मुख्तलिफ मकामात पर इंतहाई ऊंचे और दरमियाने दर्जे का सैलाब। सैकड़ों देहात ज़ेरे आब। मुतासरा अजला में 104 रिलीफ कैंप्स और 105 मेडिकल कैंप्स कायम। मुल्हिका आबादियाँ खाली करा ली गई। दरिया रावी में शादरा के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। चनियोट में दरिया चनाब की सतह मुसलसल बुलंद। NDMA मुतल्लिका इदारे मुसल्लह अफवाज रेस्क्यू और रिलीफ की सरगर्मियों में मसरूफ। मुतासरा इलाकों से लोगों का इनखला तेजी से जारी। दरियाए रावी में पानी की सतह तारीखी तौर पर बुलंद। शादरा में गुज़श्ता 7 घंटों के दौरान 2,20,000 क्यूसिक पानी का निकास। दरियाए रावी में पानी का बहाव 2,11,330 से 2,19,760 क्यूसिक रहा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर सूबे भर के सैलाब मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू रिलीफ सरगर्मियां जारी। सैलाब मुतासरा इलाकों से 24 घंटों के दौरान 20,000 से जायद अफराद का महफूज इनखला। वज़रा भी मुतल्लिका अज़ला में मौजूद। अरकान असम्बली भी रिलीफ सरगर्मियों में शामिल। अगले 24 घंटे में सैलाब जिला खानेवाल पहुंचेगा। दरिया रावी में बलोकी के मकाम पर सैलाब की सूरत हाल है। तमाम इदारे मुकम्मल अलर्ट हैं। 72,000 के करीब अफराद को नकल मकानी करना पड़ी। 3,174 जानवरों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। सरकारी इमारतों के अंदर रिलीफ कैंप कायम। मेडिकल कैंपों का क़याम अमल में लाया जा रहा है। पंजाब हुकूमत सैलाब मुतासरीन के नुकसानात का इजाला करेगी। DG PDMA इरफान अली काठिया की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। सूबा पंजाब के सैलाब मुतासरा इलाकों में पाक फौज का रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी। पाक फौज की 6 रेस्क्यू टीमें मुतहर्रिक। दरियाए सतलुज और दरियाए रावी पर रिलीफ सरगर्मियां जारी। हैड सुलेमान की और अटारी के मकामात पर पाक फौज की टीमें कश्तियों के जरिए मुतासरीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर रही हैं। कसूर में सैलाब से मुतासरा इलाकों में सिविल इंतजामिया के साथ पाक फौज के दस्ते इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ। कसूर के देहातों से 18,000 अफराद और माली मवेशी महफूज मकामात पर मुंतकिल। पाक फौज सैलाब की तबाहकारियों के खिलाफ फ्रंट लाइन पर मौजूद। पाक फौज का सियालकोट, नारोवाल, गुजरांवाला और हेड खानकी में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। पाक फौज के दस्ते रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन में मसरूफ अमल। रेस्क्यू किए जाने वाले अफराद में बुजुर्ग, शहरी, बच्चे और खवातीन भी शामिल। रेस्क्यू एंड रिलीफ कैंप्स भी कायम। रिलीफ कैंप्स में मुतासरीन सैलाब की जरूरी तिब्बी इमदाद के इंतजाम। मुश्किल की इस घड़ी में पाक फौज अवाम के शाना बशाना। सैलाबी सूरत हाल में PTV न्यूज़ का मुअस्सर किरदार। PTV न्यूज़ कौमी जिम्मेदारी निभाते हुए फ्रंट लाइन कवरेज दे रहा है। मुल्क भर से नुमाइंदे दरियाओं की सैलाबी सूरत हाल से बाखबर रख रहे हैं। बराह रास्त लम्हा ब लम्हा रिपोर्ट्स फ्राहम की जा रही हैं। मुतासरा आवाम की आवाज़ मुअस्सर अंदाज में हुकूमत तक पहुँचाई जा रही है। रेस्क्यू ऑपरेशंस और इंतजामिया की सरगर्मियों को उजागर किया जा रहा है। मुश्किल की इस घड़ी में जिम्मेदाराना सहाफत के साथ PTV न्यूज़ पेश। आज से 2 सितंबर तक मजीद बारिशें मुतवक्के। वफाकी दारुल हुकूमत और पंजाब के मशरकी अजला में मूसलाधार बारिशों का इम्कान। रावलपिंडी, अटक, जहलुम, चकवाल, लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट, गुजरात, नारोवाल में नशेबी इलाके ज़ेरे आब आने का खदशा। चित्राल, सवात, बुनेर, एबटाबाद, पेशावर, नौशहरा, बरदान, DI खान में भी बारिश का इम्कान। मलाकंड और हजारा डिवीजन में लैंड स्लाइडिंग का खतरा। गिलगित बल्तिस्तान में लैंड स्लाइडिंग और ग्लेशियाई झीलों के फटने का खदशा। मुजफ्फराबाद, बाग, हवेली, कोटली, मीरपुर, भिम्बर में शदीद बारिशें मुतवक्के। कराची, ठट्ठा, सजावल, बदीन, थरपारकर में 30 अगस्त से 2 सितंबर के दौरान बारिशें मुतवक्के। सैलाब से मुतासरा इलाकों में बिजली की बहाली। पेस्को के 79 फीडर्स मुकम्मल और 12 जुज़वी तौर पर बहाल। गैपको के 62 फीडर्स मुकम्मल और 19 जुज़वी तौर पर बहाल। लेस्को में 46 मुतासरा फीडर्स जुज़वी तौर पर बहाल। मुकम्मल बहाली 31 अगस्त से 1 सितंबर तक मुतवक्की। मैप्को के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में पानी उतरते ही मुतासरा फीडर्स की बहाली का अमल फौरी शुरू होगा। मुतासरा इलाकों में बिजली की फराहमी जल्द अज जल्द मुकम्मल बहाल की जाएगी। डिस्कोस की फील्ड टीमें दिन रात बहाली के काम में मसरूफ हैं। तर्जमान पावर डिवीजन।
वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से बरतानवी नजात पाकिस्तानी बिजनेसमैन वसीम असलम की मुलाकात। सैलाब मुतासरीन के लिए 1 करोड़ रुपए का चेक वज़ीर दाखिला के हवाले किया। वसीम असलम की माली इमदाद को वज़ीर आज़म फ्लड रिलीफ में दिया जाएगा। हालिया सैलाब ने खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब को शदीद मुतासिर किया है। बड़े पैमाने पर तबाही हुई। हुकूमत मुतासरीन को तनहा नहीं छोड़ेगी, मोहसिन नकवी। वज़ीर तिजारत जाम कमाल खान और मुआवन ख़ुसूसी हारून अख्तर की सदारत में टेक्सटाइल और सनती पॉलिसियों का इजलास। आलमी मंडी में पाकिस्तान के हिस्से को बढ़ाने के लिए नई पॉलिसी नागुज़ीर है। टेक्सटाइल और मलबूसात और कौमी सनती पॉलिसी आइंदा 5 साल के लिए मुरतब की जा रही है। पैदावारी लागत में कमी और तहकीक व तरक्की के फ़रोग पर ख़ुसूसी तवज्जो दी जाएगी। जाम कमाल खान। वज़ीर बहरी उमूर मोहम्मद जुनैद अनवार की सदारत में गिरानी शिप ब्रेकिंग इंडस्ट्री पर आला सतह इजलास। हांगकॉन्ग कन्वेंशन पर अमल दरामद अव्वली तरजीह। माहौल दोस्त शिप रिसाइकलिंग वक्त की अहम ज़रूरत है। गिरानी में तमाम बुनियादी सहूलतें फराहम की जाएंगी। गिरानी यार्ड के 11 प्लॉट्स माहौल दोस्त ऑपरेशंस के लिए तैयार। मज़ीद 20 यार्ड जून तक फाल हो जाएंगे। जुनैद अनवार चौधरी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की खुसूसी हिदायत। मजीद 4 अजला मरी, शेखुपुरा, ननकाना साहब और गुजरात में वासा एजेंसियां कायम। सूबे भर में अर्बन फ्लडिंग और नाकिस सीवरेज निज़ाम की तस्सीह का मरबूत प्लान मुतारिफ करवाया जा रहा है। शहरियों के दरीना मसाइल का हल यकीनी बनाया जा रहा है। तर्जुमान महकमा हाउसिंग। पाकिस्तान की नई रॉकेट फोर्स कमांड का क़याम। मोदी सरकार के जंगी जुनून पर कारी ज़र्ब। जंगी जुनून को मार के हक में इबरतनाक शिकस्त मिली। फतह 1 और फतह 2 मिसाइलों से भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब। पाक फौज ने भारतीय फौज के मसमूम जंगी अज़ाइम खाक में मिला दिए। पाकिस्तान ने आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड कायम करके अपनी दिफाई हिकमत अमली में इनकलाबी कदम उठाया है। अल जज़ीरा। पाकिस्तान के क्रिप्टो सिफारतकारी का आलमी सतह पर फाल किरदार। फाइनेंशियल टाइम्स ने आलमी सतह पर पाकिस्तान की क्रिप्टो तवानाई में तेजी से पेशरफ्त और बढ़ती हुई हिकमत अमली को सराहा। हमारे स्ट्रेटेजिक बिटकॉइन रिजर्व मुस्तकबिल में अमली सरमायाकारी की अलामत। फाल शराकतदार के तौर पर आलमी जिद्दत के मैदान में अपना मुकाम हासिल कर रहे हैं। वजीर ममलकत बराए क्रिप्टो और ब्लॉकचेन बिलाल बिन साक़िब। गजा के मुख्तलिफ इलाकों पर इसराइल की बमबारी। खुराक के मुंतज़िर 19 अफराद समेत 61 फ़लस्तीनी शहीद, मुतातिद ज़ख्मी। गजा शहर के मशरकी और जनूबी इलाकों पर इसराइली हमले। गजा जंग का नया और ख़तरनाक मरहला शुरू हो गया है। गजा शहर में वसी पैमाने पर फौजी कार्रवाइयों के तबाहकुन नताइज होंगे। इस लामुतनाही हौलनाकियों का इसराइल को जवाब देना होगा। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस। इसराइली फौज की जानिब से यमन पर हमले। जंगी तैयारों की दारकूमत सना पर एक बार फिर शदीद बमबारी। इसराइली फौज के ताज़ा हमलों में हुसियों के ठिकानों को निशाना बनाया गया। हुसी जमात अंसारुल्लाह के मुतादिद रहनुमाओं को निशाना बनाने का दावा। अंसारुल्लाह की जानिब से इसराइली दावे की तरदीद। हुसी ग्रुप का इसराइल के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रखने का ऐलान। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी का रुझान जारी। 100 इंडेक्स में 580 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,47,926 पर पहुंच गया। सदर आसिफ अली जरदारी ने कौमी असम्बली इजलास की मंजूरी दे दी। कौमी असम्बली इजलास 1 सितंबर को शाम 5 बजे तलब किया गया। सदर ममलकत ने इजलास वजीर आजम की एडवाइस पर तलब किया। कौमी असम्बली इजलास में अहम कौमी उमूर ज़ेर गौर आएंगे। माह विलादत बासआदत का बाबरकत आगाज। रबीउल अव्वल खातिमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत का महीना 12 रबीउल अव्वल को ईद मिलादुन नबी शायान शान तौर पर मनाने के लिए तैयारियां शुरू। हम्दुन्नात और दुरूद व सलाम की रूह परवर महफिलें मुनक़िद। इमारतों और गली महलों में चरागां किया जा रहा है।
پاکستان، افغانستان اور متحدہ عرب امارات پر مشتمل 3 ملکی سیریز T20 ٹورنامنٹ کے افتتاحی میچ میں پاکستان اور افغانستان کی ٹیمیں آج شارجہ میں مد مقابل۔ ٹرافی کی رونمائی کر دی گئی۔ 3 ملکی سیریز کے بعد UAE میں 9 ستمبر سے ایشیا کپ بھی کھیلا جائے گا۔ رواں سال کے آخری گرینڈ سلیم US اوپن عالمی نمبر 1 اٹلی کے جینک سنر کے لیے ایک اور روٹین کامیابی۔ آسٹریلیا کے الیکسی کوپرن کو ہرا کر تیسرے مرحلے میں پہنچ گئے۔ اسپین کے کارلوس الکاراز، پولینڈ کا کمیل مارچزاک، اٹلی کا لارنس مسیٹی، روس کے آندرے روبیلیو بھی اپنے میچز میں کامیاب رہے۔ US اوپن خواتین سنگلز، پولینڈ کی ایگا شواٹیک کی کامیابیوں کا سفر جاری۔ نیدرلینڈ کی سوزن لیمنز کو 3 سیٹس میں زیر کیا۔ جمہوریہ چیک کی کیرولینا مچووا، جاپان کی ناؤمی اوساکا، روس کی ایکاترینا الیگزینڈرو اور برازیل کی بیٹر زائدہ مایا نے تیسرے مرحلے کے لیے کوالیفائی کیا۔ فرانس میں بیڈمنٹن اور ورلڈ چیمپئن شپ کے مقابلے جاری۔ عالمی نمبر 2 سیکنڈ سیڈ ڈنمارک کے اینڈرس اینٹانسن اور دفاعی چیمپئن تھائی لینڈ کے کنالاؤت ویتدن سرن کوارٹر فائنل میں پہنچ گئے۔ ہوم فیورڈ یورپین چیمپئن ایکس لینئر کو چین کے وینگ ہانگ کانگ نے ہرا کر باہر کیا۔ خواتین ڈبلز میں بلغاریہ کی بہنوں اسٹیفنی اور گیبریلا کی جوڑی نے جاپان کی اپسٹ شکست دی۔ 21 مراحل پر مشتمل سائیکلنگ گرینڈ ٹور وولٹا اسپانا چھٹا مرحلہ آسٹریلوی سائیکل سوار جے وائن نے جیت لیا۔ ٹرنر نے 170.3 کلومیٹر کا فاصلہ 4 گھنٹے 12 منٹ اور 36 سیکنڈز میں طے کیا۔ 54 سیکنڈز کے فرق سے دوسرے نمبر پر رہنے والے ناروے کے ٹارسٹائن ٹرائن نے ڈنمارک کے جونس ونگے گارڈ سے مجموعی برتری چھین لی۔ السلام علیکم۔ پاکستان ٹیلی ویژن نیوز پر خبرنامے میں میں ہوں آپ کے ساتھ کاشف رضا۔ میں ہوں حمیرہ رانا۔ کھیلوں کی خبروں میں ہوں آپ کے ساتھ محمد انیس، اور ویدر اپڈیٹ لیے میں آپ کے ساتھ عبد القدیر۔ ہیڈ لائنز آپ نے سنی اور اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ دریائے راوی، چناب اور ستلج میں پانی کے انتہائی بہاؤ کے باعث مختلف مقامات پر اونچے اور درمیانے درجے کا سیلاب ہے۔ بھارت کی جانب سے پانی چھوڑے جانے کے باعث دریاؤں میں شدید طغیانی ہے، جس سے دریاؤں سے ملحقہ آبادیوں کو خالی کرا لیا گیا ہے۔ PTM میں پنجاب کے مطابق دریائے راوی پر شاہدرہ کے مقام پر رات 1988 کے بعد سب سے بڑا 2,20,000 کیوسک کا ریلا گزرا۔ تاہم اب شاہدرہ کے مقام پر پانی کم ہو رہا ہے اور مزید آئندہ چند گھنٹوں میں ہوگا۔ سیلابی پانی سے لاہور کو کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ لاہور کی 9 سائٹس پر پانی آیا ہے اور لوگوں کو ریسکیو کر لیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایت پر صوبے بھر کے سیلاب متاثرہ علاقوں میں ریسکیو ریلیف سرگرمیاں جاری ہیں۔ وزراء بھی متعلقہ اضلاع میں موجود ہیں اور ریلیف سرگرمیوں میں حصہ لے رہے ہیں۔ سیلاب متاثرہ علاقوں سے 24 گھنٹوں کے دوران 20,000 سے زائد افراد کا محفوظ انخلاء یقینی بنایا گیا ہے۔ لاہور میں تھیم پارک، موہلن وال، مرید وال، فروخ آباد، شفیق آباد، افغان کالونی، نیو میٹرو سٹی اور چونگ ایریا سے محفوظ انخلاء مکمل کیا گیا ہے۔ پاک فوج کا سیالکوٹ، نارووال، گجرانوالہ اور ہیڈ خان کی میں ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ پنجاب کے سیلابی علاقوں میں پاک فوج کے دستے ریسکیو اور ریلیف آپریشن میں مصروف عمل ہیں اور متاثرین سیلاب کو ہیلی کاپٹر اور کشتیوں کے ذریعے محفوظ مقامات پر منتقل کر رہے ہیں۔ پاک فوج کے دستوں نے گجرانوالہ اور ہیڈ خانکی میں بھی متاثرین سیلاب کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا۔ سیالکوٹ اور نارووال میں بھی سیلاب میں گھرے افراد کی محفوظ مقامات پر منتقلی جاری ہے۔ ریسکیو کیے جانے والے افراد میں بزرگ، شہری، بچے اور خواتین بھی شامل ہیں۔ پاک فوج نے سول انتظامیہ کے ساتھ مل کر ریسکیو اینڈ ریلیف کیمپس قائم کیے ہیں۔ ریلیف کیمپس میں پاک فوج کی جانب سے سیلاب متاثرین کی ضروری طبی امداد کے انتظامات بھی کیے گئے ہیں۔ متاثرین نے سیلاب میں ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشن کو سراہتے ہوئے کہا کہ مشکل کی اس گھڑی میں پاک فوج عوام کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ PDMA کے ڈائریکٹر جنرل عرفان علی کاٹھیا نے کہا ہے کہ آئندہ 24 گھنٹے میں سیلاب ضلع خانیوال پہنچے گا۔ دریائے راوی میں بلوکی کے مقام پر سیلاب کی صورتحال ہے۔ تمام ادارے مکمل الرٹ ہیں۔ لاہور میں سیلابی صورتحال کے بارے میں پریس کانفرنس کے دوران انہوں نے کہا کہ نواز پل کی کیپیسٹی 6 لاکھ ہے۔ جنگ شہر کو بچانے کے لیے برج کو توڑنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ تریمو ہیڈ ورکس کی گنجائش 8,35,000 ہے۔ سلطان باہو پل پر صورتحال کا جائزہ لے رہے ہیں۔
डी जी पी डी एम ए ने बताया कि गंडा सिंह हेड वर्क्स पर पानी की सतह 2,61,000 है, जबकि उकाड़ा, पाकपतन और बहावल नगर में पानी की सतह बढ़ रही है। उन्होंने बताया कि पंजाब के 1,769 मौजाजात अभी ज़ेरे आब हैं। सैलाब के बायस 72,000 के करीब अफराद को नकल मकानी करना पड़ी। उन्होंने कहा कि सरकारी इमारतों के अंदर रिलीफ कैंप कायम किए गए हैं और मुख्तलिफ मकामात पर मेडिकल कैंप्स का क़याम अमल में लाया जा रहा है। पाक फौज, पंजाब रेंजर्स, रेस्क्यू 1112 इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ़ अमल हैं। 3,174 जानवरों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है। पंजाब में सैलाब से 20 अफराद जाँ बहक हुए हैं, जबकि PDMA के डायरेक्टर जनरल इरफान अली काठिया ने कहा कि मौजूदा सैलाबी सूरत हाल मौसमियाती तब्दीली की वजह से पैदा हुई, जबकि भारत की तरफ से पानी छोड़ने की बरवक्त इत्तला भी नहीं दी गई। आपको बताएंगे कि पंजाब के सैलाब मुतासर इलाकों में पाक फौज की रेस्क्यू रिलीफ सरगर्मियां जारी हैं। फौज की 6 टीमें दरिया सतलुज और दरिया रावी के किनारों पर मुतहर्रिक हैं और हेड सुलेमान की, अटारी और कसूर के मुतासरा देहात से कश्तियों के जरिए हज़ारों अफराद और माल मवेशियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। अब तक ज़िला कसूर में 21 रिलीफ कैंप्स कायम किए जा चुके हैं, जहां तकरीबन 18,000 मुतासरीन को पनाह और बुनियादी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। मंडी अहमदाबाद में मरकजी कैंप कायम है, जबकि गंडा सिंह वाला और ओकाड़ा में भी रिलीफ ऑपरेशन तेज़ी से जारी है। इमदादी सरगर्मियों में पाक फौज के साथ पुलिस, महकमा आबपाशी, महकमा सेहत, लाइव स्टॉक, रेस्क्यू 1122 और सिविल डिफेंस भी शरीक हैं। पाक फौज मुतासरा अवाम की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फ्रंट लाइन पर मौजूद है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने सैलाब के ख़तरात की ज़द में आने वाले इलाकों के अवाम से अपील की है कि वो इंतज़ामिया से ताउन करें और महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाएँ। उन्होंने कहा कि इस वक्त अव्वलीन तरजीह अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ है, जो शहरियों के इंतज़ामिया और रेस्क्यू करने वाले इदारों से ताउन से ही मुमकिन है। वज़ीर आला ने कहा कि मुतासरीन के घरों, फसलों और मवेशियों के नुकसानात का तखमीना लगाया जा रहा है, सबके नुकसानात का इजाला करेंगे। उन्होंने कहा कि पंजाब के तमाम मुतासरीन का हक़ उन्हें पहुँचाया जाएगा, ये मरीम नवाज का वादा है। दरिया जेहलूम में हेड रसूल के मुकाम पर पानी की आमद 10,541 क्यूसिक और अखराज 5,341 क्यूसिक है। दरिया चनाब में हेड कदराबाद के मुकाम पर पानी की आमद में बदतरीज कमी आती जा रही है। 2 रोज़ कबल के हेड कदराबाद पर पानी का बहाव 10,77,000 क्यूसिक्स रिकॉर्ड किया गया था। अब पानी की आमद में नुमाया कमी वाक़ई हो चुकी है और तमाम खतरात टल गए हैं। आज हेड कदराबाद के मकाम पर पानी की आमद और अखराज 2,17,375 क्यूसिक्स है और पानी की आमद में मुसलसल कमी आ रही है। हेड कदराबाद पर निचले दर्जे का सैलाब रिकॉर्ड किया गया है। ज़िलाई और तहसील इंतज़ामिया, रेस्क्यू 1122 समेत तमाम इदारे किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए पूरी तरह अलर्ट हैं। वफाकी वज़ीर उमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान और सफ़रान इंजीनियर अमीर मकाम ने ज़िला गिज़र में रोशन वैली और दीगर सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा किया। उन्होंने मुतासरा इंफ्रास्ट्रक्चर की जल्द बहाली और आवाम को दरपेश मुश्किलात तरजीही बुनियादों पर हल करने की यकीन दहानी कराई। मज़ीद तफसील बताएंगी गिलगित से हमारे नुमाइंदा शाहीन सफदर अपनी रिपोर्ट में। जिला गजर में सैलाब मुतासरीन ने वफाकी वजीर उमूर कश्मीर व गिलगित बल्तिस्तान इंजीनियर अमीर मुकाम के दौरे पर खुशी का इजहार करते हुए कहा है कि ये दौरा उनके लिए उम्मीद की नई किरण है। उनका कहना है कि वफाकी हुकूमत से तवक्का है कि वो जिला गजर में सैलाब मुतासरीन के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करेगी। मुतासरीन ने मुतालबा किया है कि सैलाब से मुतासरा इंफ्रास्ट्रक्चर की फौरी बहाली के लिए वफाकी हुकूमत भरपूर किरदार अदा करे, ताकि आमदरफ्त और जिंदगी का पहिया दोबारा चल सके। मैं अवाम गजर की जानिब से वज़ीर उमूर गिलगित बल्तिस्तान अमीर मुकाम से शुक्रिया अदा करता हूँ कि गवर्नमेंट का हर ताउन यहाँ पे सैलाब के ज़रगान है, उनके साथ हमेशा गवर्नमेंट हर तरफ से खड़ी है। तो उम्मीद करते हैं कि आगे भी इंशाल्लाह इसी तरह गवर्नमेंट हमारे साथ खड़े रहेगी। हम उम्मीद करते हैं दाइन ब्रिज का जो बेसिक मसला है उनके कनेक्टिविटी वो हो गया, RCC ब्रिज और आरजी स्टील ब्रिज के कनेक्ट करने का, ये सबसे पहले वफाकी वज़ीर ने वादा किया, वो कनेक्ट हो जाएगा। बाद में जो रिहेबिलिटेशन है वो भी फास्ट ट्रैक पर करने की जरूरत है। हम उनके यहाँ आमद पे मशकूर है। वफाकी वजीर ने अपनी दौरे गिलगित के दौरान मुतासरीन में इमदादी रकम तकसीम करने के अलावा इन्हें यकीन दिलाया कि हुकूमत सैलाब मुतासरीन को तनहा नहीं छोड़ेगी और बहाली का काम जल्द मुकम्मल होगा। शाहीन सफदर, PTV न्यूज़, गिलगित। नाज़रीन, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि पाकिस्तान को तारीख के गैर मामूली सैलाब का सामना है, जिससे लाखों अफराद बेघर हो चुके हैं। हुकूमत मुतासरीन को तनहा नहीं छोड़ेगी। इस्लामाबाद में बरतानवी नजात पाकिस्तानी बिजनेसमैन वसीम असलम ने वज़ीर दाखिला से मुलाकात में सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए 1 करोड़ रुपए का चेक दिया। मोहसिन नकवी ने बिजनेसमैन वसीम असलम के जज्बाए खैर सगाली को सराहा। उन्होंने कहा कि सैलाब ने खैबर पख्तूनख्वा पंजाब को शदीद मुतासिर किया है और इससे बड़े पैमाने पर तबाही हुई है।
वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल खान और वज़ीर-ए-आज़म के मामले खुसूसी बराए सनअत और तिजारत हारून अख्तर की ज़ेर सदारत टेक्सटाइल और सनती पॉलिसी के हवाले से इजलास हुआ। इजलास में बरामदात के फ़रोग, पैदावारी लागत में कमी और तहकीक व तरक्की के फ़रोग पर मुशावरत की गई। वज़ीर तिजारत ने कहा कि हुकूमत आइंदा 5 साल के लिए एक जामे टेक्सटाइल और मलबूसात पॉलिसी और कौमी सनती पॉलिसी को हतमी शक्ल दे रही है, जिसका मकसद पाकिस्तान की सनत को इलाकाई तौर पर मुसाबकती बनाना, तिजारती रुकावटों को ख़त्म करना और बरामदात में पायदार इजाफा यकीनी बनाना है। टेक्सटाइल और मलबूसात पॉलिसी इस अंदाज में तश्कील दी जा रही है कि पैदावारी लागत में कमी हो, वसाइल के बेहतर इस्तेमाल और अमल को जदीद खतूत पर इस्तवार किया जाए और पाकिस्तान का आलमी मंडी में हिस्सा बढ़ाया जाए। उनका कहना था कि बांग्लादेश के हालिया दौरे ने सनती तरक्की और बरामदात के शोबे में अहम मुशाहिदात फराहम किए हैं, जिन्हें नई पॉलिसी में शामिल किया जाएगा। जाम कमाल खान ने इस बात पर जोर दिया कि पाकिस्तान को पायदार तरक्की के लिए बरामदात पर इन्हिसार करना होगा। हुकूमत इस बात को यकीनी बना रही है कि तमाम फैसले स्टेक होल्डर्स से मुशावरत के साथ किए जाएं। वफाकी वज़ीर बहरी उमूर मोहम्मद जुनैद अनवार चौधरी की ज़ेर सदारत गडानी शिप ब्रेकिंग इंडस्ट्री से मुतालिक इजलास मुनाकिद हुआ, जिसमें सनत को माहौल दोस्त बनाने के लिए अहम फैसले किए गए। वफाकी वज़ीर ने कहा कि गडानी यार्ड को ग्रीन रिसाइकलिंग मॉडल में बदला जाएगा और इस अमल में हांगकांग कन्वेंशन के तहत पहला ग्रीन यार्ड सर्टिफिकेट 1 हफ्ते में जारी किया जाएगा। उन्होंने बताया कि गडानी के 11 प्लाट्स माहौल दोस्त ऑपरेशंस के लिए तैयार हैं। मज़ीद 20 यार्ड जून तक फाल कर दिए जाएंगे। गडानी शिप यार्ड को तमाम बुनियादी सहूलतों से आरास्ता किया जाएगा ताकि सर्कुलर इकॉनमी के फ़रोग को मुमकिन बनाया जा सके। सदर मुमलकत आसिफ अली जरदारी ने कौमी असम्बली इजलास की मंजूरी दे दी है। कौमी असम्बली इजलास 1 सितंबर को शाम 5 बजे तलब किया गया है। सदर मुमलकत आसिफ अली जरदारी ने कौमी असम्बली का इजलास वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की एडवाइस पर तलब किया है। कौमी असम्बली इजलास में अहम कौमी उमूर ज़ेर गौर आएंगे। पाकिस्तान की क्रिप्टो सिफारतकारी ने आलमी सतह पर मजबूत मकाम हासिल कर लिया है। पाकिस्तान ने वर्चुअल एसेट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी कायम करके क्रिप्टो और डिजिटल असासों की निगरानी और रेगुलेशन का आगाज़ किया है। वर्चुअल एसेट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी का क़याम पाकिस्तान के डिजिटल फाइनेंस में अहम संगमील साबित हुआ है। वज़ीर मुमलकत बराए क्रिप्टो ब्लॉक चेन बिलाल बिन साकिब के मुताबिक पाकिस्तान की क्रिप्टो पॉलिसी आलमी विजन की पैरवी में नए बैनुल-अक़वामी इक़्तिसादी मौक़े खोल रही है। हमारी स्ट्रेटेजिक बिटकॉइन रिजर्व मुस्तक़बिल में अमली सरमायाकारी की अलामत है। फाइनेंशियल टाइम्स ने बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान की क्रिप्टो तवानाई में तेज़ी से पेशरफ्त और बढ़ती हुई हिकमत अमली को सराहा। बिलाल बिन साकिब का कहना था कि यह पहचान पाकिस्तान की क्रिप्टो में बढ़ती हुई आलमी अहमियत की अक्कासी करती है। हम आखिरकार फ़ाल शराकतदार के तौर पर आलमी जिद्दत के मैदान में अपना मकाम हासिल कर रहे हैं। पाकिस्तान और दीगर ममालिक बशमूल स्विट्ज़रलैंड और एल सल्वाडोर ने बिटकॉइन रिजर्व को कानूनी टेंडर के तौर पर अपनाया है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेज़ी का रुझान देखने में आ रहा है और 100 इंडेक्स इस वक्त 630 पॉइंट्स के इजाफे के बाद 1,47,000 और 989 पर ट्रेड कर रहा है। इक़्तिसादी माहिरीन का कहना है कि मुल्क के बेहतर होते मुआशी आशारिये सरमायाकारों के एतमाद में इजाफा कर रहे हैं। हुकूमत की भरपूर कोशिश है कि तिजारत के फ़रोग और तरसीलात ज़र में इजाफे से ज़र मुबादला के ज़खायर को मुस्तहकम किया जाए। स्टेट बैंक के आदाद शुमार के मुताबिक मुल्क के ज़र मुबादला के ज़खायर $1 करोड़ 80 डॉलर्स के इजाफे के बाद 19 अरब और 61 करोड़ डॉलर्स तक पहुँच गए हैं। पाकिस्तान की नई रॉकेट फोर्स कमान का क़याम मोदी सरकार के जंगी जुनून पर कारी ज़र्ब है। मोदी सरकार के जंगी जुनून को मार्के हक में इबरतनाक शिकस्त मिली। मार्के हक में फतह 1 और फतह 2 मिसाइलों से भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। पाक फौज ने भारतीय फौज के मसमूम जंगी अज़ाइम खाक में मिला दिए। मार्का हक में पाकिस्तान ने भारत को मुतादिद दिफाई तनसीबात पर निशाना बनाकर भारत को नुकसान पहुंचाया। मोदी के बढ़ते जंगी जुनून के पेश नज़र पाकिस्तान ने यौम आज़ादी पर आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड के क़याम का ऐलान किया। दिफाई सलाहियत में इजाफे और दुश्मन को हर समत से वार करने के लिए नई रॉकेट फोर्स का क़याम किया जा रहा है। अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक यौम आज़ादी के मौके पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नए आर्मी एक्ट फोर्स ARFC के क़याम का ऐलान किया। पाकिस्तान ने आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड कायम करके अपनी दिफाई हिकमत अमली में इनकलाबी कदम उठाया है। अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक नई फोर्स भारत के खिलाफ पाकिस्तान की रवायती जंगी सलाहियतों को कई गुना बढ़ा देगी। ये फोर्स भारत के जारहाना रवैये और मिसाइल जनून के तोड़ के लिए नागुज़ीर करार दी जा रही है। तजियाकारों के मुताबिक RFC वक्ती कदम नहीं बल्कि पाकिस्तान की देरपा दिफाई हिकमत अमली का हिस्सा है। ये फोर्स पाकिस्तान को भारत के खिलाफ रिवायती सतह पर गहरे और दुरुस्त हमले करने की ताकत देगी। पाकिस्तान की नई रॉकेट फोर्स मोदी सरकार की जंगी जनूनियत के लिए मुस्तकिल ड्राना ख्वाब है। मोदी सरकार की मिसाइल दौड़ का जवाब पाकिस्तान ने बर वक्त और फैसला कुन कुव्वत से दे दिया।
नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत हमें अदल व एहसान की बुनियाद पर एक पुरअमन और कामयाब मुआशरा कायम करने का दर्स देती है। रिपोर्ट तैयार की है कोयटा से सरफराज शेख ने। अदल और एहसान, कुरान करीम का वो अब्दी पैगाम जो आज भी इंसानियत के लिए निजात का रास्ता है। यही वो उसूल है जो सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुनियाद हैं। कुरान कहता है, इन्नल्लाह यामुरू बिल अदली वल एहसान, यानी अल्लाह अदल और एहसान का हुक्म देता है। यही पैगाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी में वाज़े नज़र आता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हमारे दीन में न ज़रर है न ज़रार है, यानी हम न किसी से इंतकाम लेते हैं न किसी को तकलीफ़ देते हैं इंतकाम लेने के लिए। तारीख़ इंसानी तो यही बताती रही कि फातेह हमेशा इंतकाम लेता है, लेकिन फतह मक्का के मौके पर जब बदतरीन दुश्मनों के सर भी झुक गए, तब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया, जाओ तुम सब आज़ाद हो, आज किसी पर कोई गिरफ्त नहीं। इमामुल अंबिया सरकार दो आलम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा। आप सरापाए सिद्क़ व अमानत, अदल व इंसाफ, मोहब्बत व अख़ुवत की अमली तस्वीर थे। आपने इंसानियत को इल्म व इखलाक और अमन व हिदायत की राह दिखलाई। हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक को देखते ही इंसान को एहसास होता था कि ये यकीनन अल्लाह ताला के कोई सच्चे पैगंबर का चेहरा। मदीने की इस्लामी रियासत भी इन्हीं दो उसूलों पर खड़ी थी। अदल यानी हकदार को हक देना, और एहसान यानी ज़रूरत से बढ़कर भलाई करना। यही वो बुनियाद है जिसने मुंतशिर अरब कबाइल को यकजा किया और उम्मत मुस्लिमा को बेमिसाल इत्तेहाद बख्शा। ईद मिलादुन्नबी का पैगाम ये है कि हम अपनी ज़िंदगियाँ रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इत्तिबा और सुन्नत के मुताबिक बसर कर सकें, ताकि माशरे में अमन, रवादारी और भाईचारे का फ़रोग़ हो। सरफराज शेख, PTV न्यूज़, कोयटा। फैसलाबाद में सुन्नी तहरीक और आइमा मसाजिद कमेटी शरीफपुरा के ज़ेर एहतमाम जश्न मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में मिलाद रैली का इन्नेकाद किया गया। रैली जामे मस्जिद मोती से शुरू होकर सलीमी चौक पर इख्तिताम पज़ीर हुई। मुकर्ररीन ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद को इंसानियत के लिए निजात करार देते हुए कहा कि ताज़ीम व मोहब्बत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असल ईमान है। उलमाए कराम ने उम्मत मुस्लिमा के इत्तिहाद, सीरत नबवी पर अमल और मगरबी साजिशों के खिलाफ बेदारी पर जोर दिया। रैली के इख्तिताम पर परचम कुशाई भी की गई। खानेवाल में रबीउल अव्वल का महीना मजहबी जोश व जज्बे से मनाया जा रहा है। शहर में महफिल मिलाद, जुलूस और तकरीबात का सिलसिला जारी है। रिपोर्ट कर रहे हैं कुलजम बशीर। रबीउल अव्वल शरीफ का चांद नजर आते ही खानेवाल में 30 रोज़ा महाफिल का आगाज़ हो गया है। इस हवाले से सीरत-उन-नबी कॉन्फ्रेंस, तकरीरी मुकाबले, नात खानी के मुकाबले और मुख्तलिफ निजी व सरकारी इदारों में महाफिल का आगाज़ हो गया है। इस्तकबाल रबीउल अव्वल शरीफ के हवाले से खानेवाल में एक बहुत बड़ा जुलूस निकाला गया, जो कलमा चौक से शुरू होकर शहर के मुख्तलिफ रास्तों से होता हुआ जामिया नैतिया पर इख्तिताम पजीर हुआ। दीवान मसूद चिश्ती ऑफ पाकपतन शरीफ ने इस जुलूस की क़यादत की और आखिर पे मुल्क की सालमियत और इस्तेकाम के लिए खुसूसी दुआ कराई। जिस तरह आज जितने भी मशाइख थे उन्होंने भरपूर रैली का एहतमाम किया और शहर खानेवाल ने भरपूर इसमें शिरकत की। जगह जगह पर मसाजिद में मुख्तलिफ नात खानी के हवाले से, तकारीर के हवाले से, मुकाबले और दीगर जो है वो मजहबी सरगर्मियों का आगाज़ हो चुका है। हस्ब रवायत ज़िला खानेवाल में रबीउल अव्वल शरीफ की महाफिल इंतहाई शान व शौकत और मजहबी जोश व खरोश से मनाई जा रही हैं। कुलजम बशीर अहमद, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, खानेवाल। गजा की सूरत हाल के हवाले से आपको अपडेट करेंगे, जहां इसराइल की वहशियाना बमबारी का सिलसिला जारी है। मुख्तलिफ इलाकों में हमलों और फायरिंग से मजीद 61 फ़लस्तीनी शहीद और मुतअद्दिद ज़ख्मी हो गए हैं, जबकि शहीद होने वालों में इमदाद के मुंतज़िर 19 फ़लस्तीनी भी शामिल हैं। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली फ़ौज गजा शहर पर कब्जे के लिए इसके मशरकी और जनूबी इलाकों पर शदीद बमबारी कर रही है। जबालिया में एक स्कूल के करीब हमला किया गया, जिसमें 5 अफराद शहीद हुए। हमलों की वजह से हज़ारों फ़लस्तीनी जान बचाने के लिए जाए पनाह की तलाश में सरगर्दा हैं। मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइली फ़ौज की छापामार कार्रवाइयाँ भी जारी हैं। घर तलाशी के दौरान 1 दर्जन से ज़्यादा अफराद को हिरासत में ले लिया गया है, जिनमें सहाफ़ी, कारकुन और रिहा होने वाले कैदी शामिल हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने कहा है कि गजा जंग का नया और ख़तरनाक मरहला शुरू हो गया है। उन्होंने कहा कि गजा शहर में वसी पैमाने पर फौजी कार्रवाइयों के तबाहकुन नताइज होंगे। एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि लामुतनाही हौलनाकियों का इसराइल को जवाब देना होगा।
अर्जेंटीना के माहिर आसार कदीमा ने एक नई किस्म के गोश्त खोर मगरमच्छ की बाक़ियात दरियाफ्त कर ली हैं। अर्जेंटीना के महकमा आसार कदीमा ने जनूबी इलाके के पातागोनिया में 10 फुट लंबे मगरमच्छ का ढांचा ढूंढा है, जिसकी खोपड़ी तकरीबन 50 सेंटीमीटर लंबी है। माहिरीन ने इसे कोस्टनोसोचस का नाम दिया है और ख्याल जाहिर किया है कि ये मुमकिन तौर पर एक शिकारी था जो मुख्तलिफ किस्म के शिकार को पकड़ने की सलाहियत रखता था। इस मगरमच्छ की खोपड़ी दूसरे मगरमच्छों के मुकाबले में गैर मामूली तौर पर छोटी, चौड़ी और मजबूत है। माहिरीन के मुताबिक इसके 50 से ज़्यादा तेज़ दांत थे और ये मगरमच्छ आज के मगरमच्छों से ज़्यादा खुश्की पर रहने वाला था। और अब आपको बताएंगे, गवर्नर बलूचिस्तान जाफर खान मंदुखेल से जर्मनी के एजाजी कौंसल जनरल मुराद बलोच ने मुलाकात की है। इस मौके पर गवर्नर बलूचिस्तान ने कहा कि पाकिस्तान और जर्मनी के दरमियान देरीना दोस्ताना ताल्लुकात हैं और तालीम, सेहत, सोलर एनर्जी और जदीद टेक्नोलॉजी के शोबों में ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने के रोशन इम्कानात हैं। हम जर्मन तालीमी इदारों को बलूचिस्तान की पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ के साथ शराकत दारी कायम करने के ख्वाहिशमंद हैं, जो हमारे नौजवानों को आलमी मेयार की तालीम और तहकीक के मौके फराहम कर सकते हैं। जर्मन हुकूमत बलूचिस्तान के नौजवानों की हायर एजुकेशन के हुसूल और स्कॉलरशिप्स में भरपूर मदद और रहनुमाई फराहम कर सकती है। जर्मनी में हायर एजुकेशन सबसे सस्ती लेकिन मेयार के एतबार से सबसे बुलंद है। पंजाब के गवर्नर सरदार सलीम हैदर से फेडरेशन ऑफ ऑल पाकिस्तान यूनिवर्सिटीज़ एकेडमिक स्टाफ एसोसिएशन के नुमाइंदगान ने मुलाकात की। गवर्नर पंजाब ने कहा कि मुल्क की तरक्की आला तालीम से वाबस्ता है। आला तालीम की खुद मुख्तारी पर समझौता नहीं होना चाहिए। जामियात का मकसद तहकीक का फ़रोग है और रिसर्च को इंडस्ट्री से मुंसलिक करना वक्त की अहम ज़रूरत है। गवर्नर पंजाब ने एसोसिएशन के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने की यकीन दहानी कराई। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर पोटोहार खत्ते में 7 अरब रुपए का एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन प्लान मुतारिफ कराया गया है, जिसका मकसद ज़रई पैदावार में इजाफा, किसानों की खुशहाली और पानी के मौसर इस्तेमाल को यकीनी बनाना है। वज़ीर ज़राअत पंजाब सैयद आशिक हुसैन किरमानी की ज़ेर सदारत इजलास में बताया गया कि 4 अरब रुपए की लागत से जदीद आबपाशी निज़ाम, सोलर सिस्टम और लैंड लेवलर 70% सब्सिडी फराहम किए जाएंगे, जबकि 1 अरब रुपए से 400 मिनी डैम्स तामीर किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि मज़ीद 77,000 रुपए फ़ी एकड़ सब्सिडी के तहत 4500 एकड़ ज़मीन काबिल काश्त बनाई जाएगी। मूंगफली के 25,000 किलो बीज, जैतून के लिए इमदाद और अदरक की काश्त के लिए 37 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। मेयर न्यूयॉर्क एरिक एडम्स ने पाकिस्तानी बिरादरी को यौम आज़ादी की मुबारकबाद दी और कहा कि पाकिस्तानी निजात अमरीकी न्यूयॉर्क की समाजी, सकाफती और माशी ज़िंदगी में शानदार खिदमात अंजाम दे रहे हैं। उन्होंने इस अज़्म का अयादा किया कि उनकी इंतज़ामिया पाकिस्तानी कम्यूनिटी के साथ ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम करेगी। मेयर न्यूयॉर्क की रिहाइशगाह ग्रेस मैंशन में पहली बार यौम वर्सा पाकिस्तान के हवाले से होने वाली तकरीब में आला हुक्काम, सियासी रहनुमाओं, सिफारतकारों और पाकिस्तानी नयाद अमरीकी बरादरी के नुमाया अफराद ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौके पर न्यूयॉर्क में पाकिस्तान के कौंसल जनरल आमिर अहमद ऑटोज़ई ने कहा कि पाकिस्तान का वर्सा महज 1947 की आज़ादी से वाबस्ता नहीं, बल्कि इसकी जड़ें कदीम तहजीबों, रिवायात और सकाफती तवम्मुओं पर पेवस्त हैं, जो आज भी दुनिया को मुतासिर कर रही हैं। तकरीब से खिताब करते हुए पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार अहमद ने पाकिस्तानी बिरादरी के पाक अमरीका ताल्लुकात को मजबूत बनाने में किरदार को सराहा। दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तानी नयाद अमरीकी बिरादरी न्यूयॉर्क के समाजी और मुआशी ढांचे का एक लाजमी हिस्सा करार दिया। तकरीब के दौरान पाकिस्तान में हालिया सैलाब मुतासिरीन की याद में 1 मिनट की खामोशी भी इख्तियार की गई। नाज़रीन, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की हिदायत पर गवर्नमेंट टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट मरी में सालाना नुमाइश का इन्नेकाद किया गया, जिसमें तालिबात ने पेंटिंग्स, हैंड क्राफ्ट्स, कढ़ाई और सिलाई समेत मुख्तलिफ फन पारे पेश किए। नुमाइश का मकसद तालिबात को फ़नी सलाहियतों से उजागर करना और उनमें एतमाद पैदा करना था, ताकि वो अमली ज़िंदगी के लिए बेहतर तौर पर तैयार हो सकें। नुमाइश के दौरान डायरेक्टर स्टाफ ट्रेनिंग कॉलेज मरी मोहम्मद जाहिद इफ्तिखार ने तालिबात के फ़न पारों को सराहते हुए कहा कि ऐसी सरगर्मियाँ तालिबात की फ़नी तरबियत को मज़ीद मौसर बनाती हैं। इदारे की इंचार्ज ने कहा कि फ़नी तालीम के जरिए ख़वातीन न सिर्फ खुद कफील बनेगी, बल्कि मुल्क की तरक्की में भी मुस्बत किरदार अदा करेंगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का लाइव स्टॉक एंड डेयरी डेवलपमेंट के शोबे की तरक्की के लिए एक और तारीख साज इक़दाम, मियावाली में पैरा वेटरनरी स्टाफ को मोटरसाइकिल्स की फराहमी का आगाज़ कर दिया गया।
तकरीब से डिप्टी कमिश्नर असद अब्बास मक्सी और चेयरमैन मॉनिटरिंग कमेटी मलिक फैरूज जोया ने खिताब करते हुए कहा कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ लाइव स्टॉक के शोबे की बेहतरी के लिए खुसूसी इकदाम बरूए कार ला रही हैं ताकि मुल्क में दूध और गोश्त की पैदावार में इजाफे को यकीनी बनाया जा सके। इससे पहले एडिशनल डायरेक्टर लाइव स्टॉक डॉक्टर मतीउस्सलाम ने ब्रीफिंग में बताया कि हुकूमत पंजाब की जानिब से पहले मरहले में 53 पैरावेट्स में मोटरसाइकिल तकसीम किए जा रहे हैं, जिससे लाइव स्टॉक के शोबे में नुमाया बेहतरी आएगी और मवेशी पाल हजरात को उनकी दहलीज पर लाइव स्टॉक की सर्विसेज मुयसर आएंगी। इस मौके पर पैरा वेटरनरी स्टाफ में मोटरसाइकिल्स की चाबियां तकसीम की गईं। वेदर अपडेट में खुशामदीद। नाज़रीन, दरियाए सतलुज में ऊंचे दर्जे के सैलाब के खदशे के पेश नज़र वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर पाकपतन की ज़िले इंतज़ामिया और इदारे अलर्ट हैं। तफसीलात जानते हैं दरियाए सतलुज पर मौजूद अपने नुमाइंदे अब्बास अली आरफी से। जी अब्बास। जी, मैं इस वक्त दरियाए सतलुज पर मौजूद हूँ, जहाँ पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। PDMA की रिपोर्ट के मुताबिक दरियाए सतलुज में इस वक्त पानी का बहाव 1,13,000 क्यूसिक है, जिसमें जल्द 1,50,000 तक बढ़ने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की वीडियो लिंक मीटिंग के बाद ज़िला इंतज़ामिया पाकपतन ने सैलाब मुतासरीन के इनखला के लिए रेस्क्यू रिलीफ सरगर्मियाँ तेज़ कर दी हैं। डिप्टी कमिश्नर पाकपतन आसिफ रज़ा, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर समन अब्बास और इंफॉर्मेशन ऑफिसर शहजाद अहमद खां फील्ड में मौजूद हैं और रेस्क्यू रिलीफ सरगर्मियों की मुसलसल मॉनिटरिंग कर रहे हैं। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से फ्लड रिलीफ कैंप्स की तादाद 13 से बढ़ाकर 15 और रेस्क्यू बोट्स की तादाद 15 से बढ़ाकर 13 कर दी है। फ्लड रिलीफ कैंप्स में सैलाब मुतासरीन की रिहाइश, खाना, तिब्बी इमदाद और मवेशियों के इलाज व चारे और वैक्सीनेशन के इंतज़ाम को यकीनी बनाया गया है। डिप्टी कमिश्नर पाकपतन आसिफ रज़ा का कहना है कि सैलाब मुतासरीन को मुश्किल की इस घड़ी में तनहा नहीं छोड़ेंगे। जी, बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, दरियाए जेहलम में इस वक्त पानी की क्या सूरत हाल है, मंगला डैम में पानी का लेवल क्या है और रेस्क्यू की जानिब से क्या तैयारियां हैं, हमारे नुमाइंदे नईम अख्तर भट्टी इस वक्त दरियाए जेहलम के किनारे मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात जानते हैं। जी नईम। जी बहुत शुक्रिया। इस वक्त मैं दरिया जेहलम के किनारे मौजूद हूँ। दरिया जेहलम अपने मामूल के मुताबिक बह रहा है। मंगला डैम में डेड लेवल 1242 फुट है। अभी जो पानी मौजूद है वो 1223 फुट के करीब है। मुमकिन सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए ज़िला इंतजामिया और रेस्क्यू की जानब से तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं और फ्लड रिलीफ कैंप भी कायम कर दिए गए हैं। दरिया जेहलम भी इस वक्त नॉर्मल है। जो मंगला डैम में इनफ्लो है वो 28,400 कुछ है और इसके अलावा जो आउटफ्लो है वहाँ से वो 8,000 है। 20 से ज़ायद पूरे डिस्ट्रिक्ट में रिलीफ कैंप्स कायम हैं। खुदा न खास्ता अगर कोई भी सैलाबी सूरत हाल पैदा होती है तो फौरी तौर पर वहाँ से रिस्पॉन्स किया जाएगा और लोगों को इवैक्यूएट कर लिया जाएगा। इसके अलावा भी एडवांस इवैक्यूएशन में 1500 से ज़ायद अफराद को डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के अहकामात के मुताबिक पुलिस डिपार्टमेंट, रेस्क्यू 112 और सिविल डिफेंस ने मिलकर जो है वो लोगों को निकाल लिया इन एरिया से। रेस्क्यू और ज़िला इंतजामिया की जानब से सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए अलर्ट हैं। असल कामयाबी तब है जब आवाम भी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करे। जी। और मुल्क के बालाई इलाकों में सैलाबी तबाहकारी के बाद पानी का दबाव दरियाए सिंध की जानिब बढ़ रहा है। सिंध हुकूमत ने इस हवाले से खातिर खा इक़दाम किए हैं। सखर से मलिक इमरान शाहिद की रिपोर्ट मुलाहिज़ा कीजिए। मुल्क के बालाई इलाकों और पंजाब समेत मुख्तलिफ इलाकों में सैलाब की तबाहकारियों के बाद सैलाबी रेला सिंध की जानिब बढ़ रहा है। इस वक्त गुड्डू और सखर बराज पर निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल है, जिसमें रवां हफ्ते मजीद इजाफे की तवक्को की जा रही है। गुड्डू के मकाम पर पानी की आमद 3,66,000 क्यूसेक और अखराज 3,35,000 क्यूसेक है। सखर बराज पर भी पानी की आमद 2,84,000 क्यूसेक है, जो निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल तस्वुर की जाती है। सूबाई वज़ीर आबपाशी जाम खान शोरो और वज़ीर तवानाई सैयद नासिर हुसैन शाह ने सखर बराज और मुख्तलिफ हिफाजी बंदों का दौरा किया। हालिया दिनों में भी 4 लाख क्यूसेक से ज़ायद का रेला कई रोज तक जारी रहने के बाद गुजरा है। ताहम अगर 5 से 6 लाख क्यूसेक पानी आया तो कच्चे के इलाके मुतासिर हो सकते हैं, जिसके लिए रिलीफ कैंप्स कायम कर दिए गए हैं। तो पक्के के अंदर ऑलरेडी डिप्टी कमिश्नर साहिबान ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, वज़रा, MP सारे एक्टर जहाँ पे हमने डेजिग्नेट किए हैं रिलीफ कैंप्स। तो पंजनद बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। पानी वहाँ पहुँचेगा, 2 दिन का स्पेस हमारे पास होगा। हम ये बताने की पोजीशन में होंगे 7 लाख होगा, 8 लाख पानी होगा, कितना
गुड्डू बैराज में पहुंचे। हुकाम के मुताबिक सैलाब की सूरत निमटने के लिए हुकूमत सिंध के तमाम महकमे अलर्ट हैं। मलिक इमरान शाहिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, सक्खर। छब्बीस 26,000 वाला एरिया है, यहाँ इसी वजह से नहीं हो सक रही क्योंकि सेफ्टी हैजर्ड्स में पानी है और इनएक्सेसिबल है, उसके अलावा कोई और वजह नहीं है। तो जब ये पानी उतरता जाएगा जहाँ जहाँ, वैसे आपकी टीमें तैयार हैं, आप जाके अटैक करेंगे उसको। अगर हो सके तो वहाँ के आपके ALMs और लाइनमैन और SDOs को कहें जो एरियाज अफेक्टेड हैं, वहाँ किसी तरह फ़ोन करवा के मस्जिदों के अंदर इस बात के ऐलानात ज़रूर करवाएं कि हमारी टीमें तैयार हैं, ताकि लोगों को कोई ना कोई तसल्ली हो। हम तैयार हैं, जैसे ही पानी उतरेगा, जैसे हमारे एम्प्लॉइज़ को और आपकी जान को ख़तरा नहीं रहेगा बिजली आने की वजह से, वैसे हम इसको ठीक करके ऑन कर देंगे। ये प्लीज़ एज ए स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन कर लें इशू। इन एरियाज़ में, अफेक्टेड एरियाज़ में जहाँ सैलाब की एक्टिविटी हुई है, लोग गए और फिर वापस आएंगे या उनके घरों को नुकसान हुआ, अगर उसमें कोई लॉस मेकिंग फीडर्स हैं तो उनको ज़रा, जब तक अगले 2-4 दिनों के अंदर उनको आसानी नहीं हो जाती अपने आप को रीसेटल करने के लिए, उस हद तक उनको जो जी बिजली की जो फरहमी है वो इकोनॉमिक लोड शेडिंग से 2-4 दिनों के लिए उनको रिलैक्स कर दें ताकि आसानी हो सके। एक्सटेंशन ऑफ बिल्स के अंदर भी एक नुकसान होता है, जितने दिन बिल नहीं आएगा उसका बाकायदा एक फाइनेंशियल इम्प्लिकेशन होती है, वो तो हम ज़रूर बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन जब तक हुकूमत पाकिस्तान हमें कोई फ़ंड नहीं प्रोवाइड करेगी तो कंपनी के पास ये कोई इख्तियार जी नेपरा के कानून के मुताबिक नहीं है कि वो बिलों को माफ़ करे। ये जो आवाम की बात है ये हम ज़रूर जी पहुंचा देंगे, लेकिन स्वात और उन जगहों पे भी हमने इकोनॉमिक लोड शेडिंग ख़त्म की थी और बिलों की एक्सटेंशन अब यहाँ भी हम करें, अगर हो सका ज़रूर, अगर कोई हमारे पास फ़ंड उस किस्म का हुआ, क्योंकि वो आफत ज़दा इलाके हैं, वहाँ रेवेन्यू और उनके जो आबियाने और मालिये वगैरह होते हैं वो ज़रूर उसमें कोई गुंजाइश होती है, अगर यहाँ हो सकी तो ज़रूर कर लेंगे। इस वक्त पाकिस्तान के तकरीबन 3.25 करोड़ में से जो कंज्यूमर्स हैं हमारे तमाम बिजली के, उसमें से 1,80,00,000 कंज्यूमर, ये पूरी जी दुनिया का शायद हाईएस्ट परसेंट, 3,30,00,000 में से तकरीबन 1,80,00,000 कंज्यूमर इस वक्त 70% डिस्काउंट के ऊपर बिजली ले रहा है, 70% डिस्काउंट पे बिजली ले रहा है, और ये तादाद इन कंज्यूमर्स की बढ़ी है। 50-60 लाख शायद पिछले 1-2 सालों में शायद जी तकरीबन इजाफा हुआ है, क्योंकि जो फाइनेंशियली कुछ बेहतर लोग भी थे, स्ट्रॉन्ग भी थे, वो उन्होंने भी सोलर के पैनल्स, नेट मीटरिंग नहीं, नेट मीटरिंग के अलावा भी सोलर पैनल लगा के अपने आप को 200 यूनिट से कम लेके गए। तो ये जो सब्सिडी होती है ये सब्सिडी है जी, सिर्फ वो विंड वाले कुछ रह गए IPPs और 1-2 और रह गए होंगे उसके, जिनके साथ नेगोशिएशन जारी हैं। बाकी जो CPEC है वो तो हमारा CPEC का अलग एक फ्रेमवर्क है, वो रेगुलर फ्रेमवर्क में है ही नहीं, वो G2G अरेंजमेंट थी, हमारा मुख्तलिफ एक तौर तरीका है उनके साथ, एक बाकायदा लिखा हुआ फ्रेमवर्क। जब दुनिया में कोई और इन्वेस्टर नहीं आ रहा था और चाइनीज़ हमारे भाई आए थे तो एक G2G अरेंजमेंट के तहत आए थे, हमारी उनके साथ नेगोशिएशंस का तौर तरीका बिल्कुल मुख्तलिफ है और वो हम लोग इंगेज कर रहे हैं, और वो जब वक्त आएगा इंशाल्लाह किसी कंक्लूजन पे पहुँचेंगे तो आवाम के सामने ज़रूर रखेंगे सर। और बिजली की कीमत सस्ती हुई है, आप पिछले साल का इसी महीने का बिल उठाएं, आज का बिल उठाएं, मैं अब बिल मुझे चाहिए अपने साथ बिल फिराऊं ताकि हर दफ़ा बताया करूं, लेकिन बिल्स के अंदर वाकई फ़र्क आया है सर। जो शोर पिछले साल था वो ये नहीं कि हम ज़रा बहरे हो गए, लेकिन शोर उतना नहीं है जो अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल था। और हमारी फिर भी कोशिश है, प्राइम मिनिस्टर साहब का मुस्तकिल हुक्म है कि बिजली की कीमतों को और भी कम करें,
اور ہم لوگ مختلف طور طریقے ڈھونڈ رہے ہیں. ایک جی نیٹ میٹرنگ کا معاملہ ہے, اس کی وجہ سے اگر اسی طریقے سے رہنے دیا تو 2-3 لاکھ لوگ اس کا فائدہ اٹھا کے پوری قوم کے اوپر 3-4 روپے فی یونٹ کا بوجھ بنیں گے. یہ نیٹ میٹر والے آئی پی پیز بننے جا رہے ہیں آگے. یہ بڑا کلیئر ہے, اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. پرائم منسٹر صاحب نے پوری حکومت کے اندر رائٹ سائزنگ کی ایک بہت بڑی ایکسرسائز لانچ کی ہوئی ہے, جس کے مطابق یوٹیلیٹی سٹورز کا بھی آپ نے فیصلے دیکھے پچھلے دنوں میں آئے. ہم شکر ہے ہمارے پر یہ الزام نہیں لگ رہے کہ سیاسی طور کے اوپر بھرتیاں کر کے کمپنیز کے اوپر بوجھ بڑھا رہے ہو. یہ الزام پھر بھی بہت ہی بہتر ہے کہ ابھی تک لوگوں کی بھرتیاں کیوں نہیں ہیں. میرے خیال میں یہ اب ہم نے جی لیسکو کو فلی آتھرائز کیا ہے ایز شیئر ہولڈرز کہ وہ اپنی سوچ سمجھ کے مطابق بغیر پرماننٹ جابز کا بوجھ اٹھائے, پرائیویٹائزیشن کو سامنے رکھتے ہوئے آؤٹ سورسنگ کے ماڈل پہ جائیں. ہم لوگ اپنی کمپنیز کو اتنا با اختیار الحمدللہ سیکرٹری صاحب کو میں نے مل کے, اور یہ بہت بڑی اپنا اختیار کسی کو گیو اپ کرنا یہ اسی دنیا میں سب سے مشکل کام ہے. لوگ اختیارات کے پیچھے جنگیں لڑتے ہیں. ہم لوگوں نے الحمدللہ کھلے دل سے اختیارات, اور اس کے ہم بورڈ کے بھی مشکور ہیں اور کمپنی کے کہ انہوں نے بہت ہمیں رسپونس دیا ہے اور انہوں نے رزلٹس کو بہتر لائے ہیں. جب سسٹم ٹھیک چل رہا ہو تو اس کے ساتھ چھیڑ خانی نہیں کرنی چاہیے. لیکن یہ آپ کی جو بات ہے یہ بالکل درست ہے. سیفٹی آف دا امپلائیز بھی میں آج بھی ان کو انسٹرکشنز دے کے جا رہا ہوں کہ سیفٹی آف دا امپلائیز کے اوپر اس فلڈ ریلیف کے اندر بھی کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. آپ کے کنزیومرز کی سیفٹی کے اوپر اور امپلائیز کے اوپر بالکل ہمیں کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. وزیر توانائی اویس احمد لغاری کی لیسکو ہیڈ کوارٹر اجلاس میں گفتگو. کہا 3 کروڑ 30 لاکھ میں 1 کروڑ 80 لاکھ صارفین 70% ڈسکاؤنٹ پر بجلی لے رہے ہیں. سیلاب متاثرین کے بلز کے لیے حکومت کوئی مدد کا اعلان کرے گی تو ریسکوز بل معاف کر سکیں گی. اسلام آباد, راولپنڈی اور اس کے مضافات میں اذان جمعہ کا وقت ہوا جاتا ہے. سننے کی سعادت حاصل کیجیے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح
कहीं भी जाएं तो लाहौर हमारे दिलों में बसता है। तो मेरी ख्वाहिश थी कि मैं ज़रूर यहाँ आऊँ और लाहौर के लोगों की मुश्किल को अपनी आंखों से देखूँ। तो मैंने इसको देखा है और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि आप सबकी दुआओं से ये मरहला खैरियत से गुजर रहा है और इंशाल्लाह आज शाम तक जो है लाहौर बिल्कुल खतरे से अल्लाह के फजल से निकल जाएगा। इंतजाम तो माशाल्लाह इसमें कुछ अगले के पंजाब गवर्नमेंट बहुत अच्छी की है। अच्छा सर, आज फिर एक प्रोडक्शन है महकमा मौसमियात की, बल्कि माहिर भी बता रहे हैं कि अगर खुदा न खास्ता ये जो 9वां स्पेल शुरू हो रहा है आज से, अब देख रहे हैं कि मौसम ख़राब होता जा रहा है, तो ये कुछ ज़बरदस्त स्पेल हो सकता है, तो इससे भी थोड़ा सा सूरत में फर्क पड़ सकता है। देखिए, मुसलसल जो है इरीगेशन डिपार्टमेंट का, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का आपस में रब्ता है और मैं खसूसी तौर पर कहूँ कि माशाल्लाह मूसा रज़ा जो है इंतहाई काबिल अफसर हैं। और मैंने इनसे जब पूछा कि जब 10-15 दिन पहले ये इन काम को शुरू कर रहे थे तो मैंने कहा मूसा अभी तो मुझे लग नहीं रहा रावी में इतना कोई मामला, तो आप एडवांस में कर रहे हैं। तो उसने कहा सर हमें 10 गुना बड़े मामले के लिए अपने आप को तैयार करना है, तो इनकी तमाम प्रिपरेशंस जो है मौजूद हैं। देखिए, मेन हमें प्रॉब्लम आता है कि जब इंडिया से पानी आता है, रूटीन जो हमारे मानसून के स्पेल हैं वो हमें इतना प्रॉब्लम नहीं देते, लेकिन उसके बावजूद जो तैयारी करनी है वो सारी कर ली जाएगी इंशाल्लाह। और मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो फ्यूचर में किसी भी रिस्क को अवॉइड करने के लिए, लाहौर को सेव करने के लिए जो प्लानिंग है उस अभी से स्टार्ट कर दी गई है और हम लाहौरियों को एक अच्छी खुशखबरी इस ज़िम्मन में देंगे। अल्लाह से दुआ करें, आज जुमा मुबारक का दिन है, अभी कुछ देर में जुमा की नमाज भी होगी। मेरी तमाम पाकिस्तानियों से अपील है कि अल्लाह ताला से दुआ करें कि जो लोग खुले आसमान तले हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, मैं कल हम उनको कह रहे थे कि आप हमारे कैंप्स में आ जाए, लेकिन बाज़ लोग खुद भी नहीं आना चाहते, वो बाहर अपने ज़मीनों के करीब रहना चाहते हैं, वो अपने घरों की छतों पे बार दफा रहना चाहते हैं, उनके मवेशी भी होते हैं। तो जो लोग भी तकलीफ़ में हैं अल्लाह ताला उनके लिए आसानी करे और हमें हौसला और हिम्मत दे कि हम उन लोगों की मुश्किलों का अजाला कर सकें। इंशाअल्लाह ये वक्त खैरियत से गुजरेगा और पाकिस्तान और पंजाब जो है वो तरक्की, कामयाबी और कामरानी की तरफ इंशाअल्लाह जाएगा। तमाम और जो है इस तरह का जब नुकसान हो जाता है, जब सैलाब आ जाता है, बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बड़ी जिम्मा आ जाते हैं, डैम क्यों नहीं बनाए जा रहे? देखिए, इसका जवाब जो है ना आप उस शख्स से पूछें जो आज अडयाला में बैठा हुआ है कि जो पंजाब में खड़ा होकर तो कालाबाग की बात करता था और सिंध में जाकर कालाबाग के खिलाफ बात करता था, केपी में जाकर कहीं और बात करता था। जिस वीडियो का मैं जिक्र कर रहा हूँ यहीं पे खड़े होकर बनी थी ना, आप लोगों को याद होगा कि कोई खतरा नहीं है, जाके अदालत को समझाएं और हमें काम करने दें। कहने का मकसद है कि अगर मुझ समेत अगर कोई पॉलिटिशियन, मेरी लीडरशिप समेत अगर अपनी ज़ात से बाहर निकल के नहीं सोचेगा, हमने तो अपनी ज़ात का नहीं सोचा था। शहबाज शरीफ साहब ने 16 माह की हुकूमत में जो फैसले किए, लोगों से ताने सुने, हमने लोगों से हमने गालियां खाई, हमने अपना वोट बैंक का नुकसान किया, लेकिन उसका नतीजा ये निकला है कि उन फैसलों की बदौलत आज पाकिस्तान डिफॉल्ट से बाहर आ गया है। आज पाकिस्तान की इकॉनमी चल पड़ी है। अगर हम भी उनकी तरह फैसले करते और IMF को खत लिख देते और इस तरह की बोंगियाँ मारते तो आज पाकिस्तान खुदा न खास्ता कहाँ होता। तो जब तक हमारे लीडर अपनी ज़ात से बढ़कर फैसले नहीं करेंगे, हम सिंध में कोई और बात करते हैं, पंजाब में कोई और बात करते हैं। जिन लोगों ने उस वक़्त कालाबाग डैम की मुखालफत की थी, अगर वो लोग उस वक़्त अपने ज़ाती मुफाद की खातर कालाबाग डैम की मुखालफत ना करते और पाकिस्तानियों को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करते, तो आज ये जो सैलाब जो ज़हमत बना हुआ है ये रहमत बनता हमारे लिए, ये पानी हमारे लिए ख़जाना बनता। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। हम सबको एक मेज़ पर बैठना होगा, मिलकर पाकिस्तान की आबी वसाइल की पॉलिसी तय करना होगी और पाकिस्तान के इस इशू का हल निकालना होगा। सर, सवाल ये है कि आप बात करते हैं यहाँ पर, हमेशा आपने भी की, नो डाउट अबाउट। नाज़रीन, सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। कहा है सैलाब मुतासिरीन की मदद के लिए हर मुमकिन इक़दामात कर रहे हैं। खेलों की खबरों में आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात पर मुश्तमिल 3 मुल्की सीरीज का आगाज आज से हो रहा है। शारजाह क्रिकेट स्टेडियम में सीरीज ट्रॉफी की तकरीब रनमाई कर दी गई है। पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा, अफगानिस्तान के कप्तान राशिद खान और UAE के कप्तान मोहम्मद वसीम ने ट्रॉफी की रनमाई की। इस मौके पर सलमान अली आगा ने कहा कि 3 मुल्की सीरीज और एशिया कप के लिए गुज़श्ता एक हफ्ते से सख्त मौसम में ट्रेनिंग कर रहे हैं। कप्तानी एक जिम्मेदारी है, कोशिश करेंगे दोनों टूर्नामेंट्स में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाएं। 3 मुल्की सीरीज के इफ्तिताही मैच में पाकिस्तान और अफगानिस्तान की टीमें शारजा में मद्दे मुकाबिल होंगी। मुकाबला पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 8 बजे शुरू होगा। सीरीज का फाइनल 7 सितंबर को खेला जाएगा। 3 मुल्की सीरीज के बाद UAE में ही 9 सितंबर से एशिया कप शुरू होगा।
कौमी टीम के बल्लेबाज हसन नवाज ने कहा है कि गुज़श्ता मुकाबलों में अच्छी कारकर्दगी के बायस एतमाद में इजाफा हुआ। 3 मुल्की सीरीज में भी टीम की जीत में किरदार अदा करने की पूरी कोशिश करूंगा। बोझ बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि जिस तरह हम पहले सीरीज़ें खेलते आ रहे हैं उस चीज़ का भी कॉन्फिडेंस है। मैंने लास्ट सीरीज़ में मैन ऑफ द मैच भी लिया था, उस चीज़ का भी कॉन्फिडेंस है। और प्रेशर में वैसे ही मेरे से शायद नेचुरल है, जो भी है उसमें बहुत अच्छा होता है। इंशाल्लाह अपनी एबिलिटी पे यकीन रखूंगा और इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि अपने मुल्क के लिए अच्छा करूं। माइक बहुत काम कर रहे हैं हमारे साथ, जितने भी कोचेज़ हैं, और काफ़ी कुछ सीख रहा हूं उनसे, और इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि इसमें अपना बेस्ट दूं। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज और आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए कौमी खवातीन टीम का तरबेती कैंप शुरू हो गया है। एलसीसी ग्राउंड लाहौर में ट्रेनिंग कैंप के पहले रोज पाकिस्तान खवातीन क्रिकेटर्स ने ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा लिया। खिलाड़ियों ने खेल के तमाम शोबों में अपनी सलाहियतें निखारने पर तवज्जो दी। मॉर्निंग और इवनिंग सेशंस पर मुश्तमिल तरबेती कैंप 11 सितंबर तक जारी रहेगा। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की वुमेन्स टीमों के दरमियान 3 वनडे मैचेस 16 से 22 सितंबर तक लाहौर में होंगे। खवातीन क्रिकेट वर्ल्ड कप 30 सितंबर से 2 नवंबर तक भारत और श्रीलंका में शेड्यूल है। पाकिस्तान के तमाम वर्ल्ड कप मैचेस कोलंबो श्रीलंका में खेले जाएंगे। सऊदी अरब में AFC अंडर 23 एशियन कप 2026 क्वालिफायर्स की तैयारी के लिए पाकिस्तानी फुटबॉलर्स का तरबेती कैंप जिनाह स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद में जारी है। हेड कोच नोल्बर्टो सोलानो की निगरानी में कैंप चंद रोज जारी रहेगा। जॉर्ज कास्ताइनारा ने बतौर एसोसिएट फिटनेस कोच अपनी जिम्मेदारियां संभाल ली हैं। AFC अंडर 23 एशियन कप क्वालिफायर्स के लिए हतमी 23 रुकनी स्क्वाड का ऐलान जल्द किया जाएगा। पाकिस्तान अपना पहला मैच इराक के खिलाफ 3 सितंबर को, दूसरा मैच 6 सितंबर को मेजबान कंबोडिया के खिलाफ और ग्रुप स्टेज का आखिरी मैच 9 सितंबर को ओमान के खिलाफ खेलेगा। खेलों की खबरों से इतना ही। अब आपके लिए चलते हैं मेन डेस्क की तरफ। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए PTV न्यूज। दुरुस्त